स्वागत करता हूं आप सबका द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक ऐसा सेंटेंस जो अक्सर आप लोग यूज करते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं, मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है। ओके, ऐसे सेंटेंस आप लोग बोलते हैं। अगर इसमें कोई ज़रूरी हो, कंपल्सन हो, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं ना, मुझे 2 घंटे पढ़ना है, मुझे स्कूल जाना है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट टेंस में हैज़ टू या हैव टू का यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर पास्ट टेंस में आता है तो हैड टू होता है। क्या होता है? पास्ट टेंस में हैड टू का यूज होता है। जैसे उसे जाना था, उसे पढ़ना था। तो आइए देखते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के बाद हम हैज़ या हैव के बाद टू लगाएंगे, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो देखिए ऐसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप लोग, देखिएगा। मुझे घर जाना है, तो सब्जेक्ट क्या है? आई। ओके, आई के साथ आई प्लूरल मानते हैं, हैव हो गया। आई हैव टू गो, गो लिखा नो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो होम। आई हैव टू गो होम। अगर कह दिया उसे घर जाना है, उसे घर जाना है, तो ही सिंगुलर है, तो ही हैज़ टू गो होम। ओके, मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू स्टडी। उसे पढ़ाई करनी है, सी हैज़ टू स्टडी। ओके, जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ पर हैज़ और प्लूरल के लिए हैव। ओके, मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क। उसे काम करना है, ही हैज़ टू वर्क। मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक फूड। उसे खाना बनाना है, सी हैज़ टू कुक फूड। देख रहे हैं आप लोग ना, सेंटेंस कोई टफ नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, मुझे बाजार जाना है, तो आई के साथ हैव लगना, आई हैव टू गो टू द मार्केट। ओके, मुझे बाजार जाना है, तो आई हैव टू गो टू द मार्केट। उससे जल्दी जाना है, ही हैज़ टू, या उसे जल्दी उठना है, ही हैज़ टू वेक अप अर्ली। ओके, मुझे जल्दी उठना है, आई हैव टू वेक अप अर्ली। उसे बाजार जाना है, उन्हें, दे हैव टू गो टू द मार्केट। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। हमें स्कूल जाना है, तो वी भी प्लूरल होता है, वी हैव टू गो टू स्कूल। ओके, और देखिएगा, मुझे पैसे कमाने हैं, आई हैव टू अर्न मनी। उसे पैसे कमाने हैं, ही हैज़ टू अर्न मनी। मुझे सच बोलना है, आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ। उसे सच बोलना है, ही हैज़ टू स्पीक द ट्रूथ। मुझे मेहनत करनी है, आई हैव टू वर्क हार्ड। उन्हें मेहनत करनी है, दे हैव टू, या दे हैव टू वर्क हार्ड, या टू हट गया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ना कि सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़ टू। अब प्लूरल के साथ हैव टू। ओके, अगर पास्ट में आता है तो हैड टू यूज करते हैं। जैसे उसे जाना था, ही हैड टू गो होम। ओके, या उसे ही हैड टू गो। उसे स्कूल जाना था, ही हैड टू गो टू स्कूल। ये कब आता है दोस्तों? इनका यूज हम तब करते हैं जब कोई पास्ट में कोई काम बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर प्रेजेंट में कोई काम बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसे उसे करना ही है, करना ज़रूरी ही है, उसे आना ही है, तो उस टेंस में भी हैज़ टू हो गया, हैव टू का यूज करते हैं। हैड टू का यूज हम ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं क्योंकि पास्ट में होता है। ठीक है, हीज हैड, सी हैड, आई हैड हो गया, मतलब सबके साथ। जैसे मुझे घर जाना था, आई हैड टू गो टू होम। लेकिन प्रेजेंट में होगा तो क्या बोलेंगे? हो गया, मुझे स्कूल जाना है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल। आई हैव टू गो टू स्कूल लिखेंगे। ठीक है, उन्हें स्कूल जाना है तो क्या बोलेंगे? दे हैव टू। क्या बोलेंगे? दे हैव टू
गो टू स्कूल, ये हुआ। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा, मैंने समझा दिया। हैव टू, हैज़ टू और हैड टू का यूज कहाँ करेंगे। फ्यूचर में आएगा विल हैव टू का यूज, उसको हम अगले टेस्ट में समझेंगे। दोस्तों अगर अच्छा लगा चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ग्रामर के नियम के साथ। धन्यवाद।